नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। करनी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास लेने जाएंगे पीओ से संबंधित। तो हमारे यदि आप ऑनलाइन भी कोर्स करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाकर करने कंप्यूटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे ओ लेवल, पीजीडीसी है, जीके, ये सारे कोर्स आपको उसमें अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको प्ले स्टोर में क्या टाइप करना है, करनी कंप्यूटर्स। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल एक, जब किसी, जैसे आप कोई भी शॉप में काम करते हो या आप कोई शॉप है आपकी, तो आप किसी कस्टमर को जब माल बेचते हो और कस्टमर से हमें या देनदार पार्टी से हमें एक से अधिक भुगतान विकल्प के माध्यम से भुगतान प्राप्त होता है। जैसे कस्टमर हमें चेक के माध्यम से भी भुगतान कर रहे हैं, कार्ड के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, गिफ्ट वाउचर का उपयोग कर रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं, यानी एक से अधिक विकल्प के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग। तो पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करने के लिए हम टेली की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टेली को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम टेली में कंपनी बनाएंगे। तो कंपनी बनाने के बाद आवश्यक आपको स्टॉक आइटम है। आइटम बनाने के बाद हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो परचेज की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ से गेटवे ऑफ टेली से वाउचर को ओपन करना है। गेटवे ऑफ टेली से किसको ओपन करना है, वाउचर को ओपन करना है। वाउचर में हम सबसे पहले F6 प्रेस करके कैपिटल की एंट्री करते हैं। यदि हमारे पास लेजर नहीं है तो डायरेक्ट Alt C प्रेस करके हम लेजर क्रिएट करेंगे। कैपिटल के अंडर में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट्स आता है। अभी आप पूंजी लगा रहे हैं, हम 25 लाख रुपए की पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाने के बाद पार्टी से क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। तो सामान खरीदने के लिए हम एंट्री किस में करेंगे, F9 में परचेज की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपको नगद में खरीद रहे, नगद में खरीद सकते हैं। नगद में खरीदते हैं तो कैश का लेजर लेंगे। यदि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी से हम खरीद रहे हैं तो उस पार्टी का लेजर लेंगे। परचेज का लेजर नहीं बनाया तो यहाँ से Alt C से हम लेजर डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से आइटम हम खरीद रहे हैं उस आइटम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है मोडेम। मोडेम कितने पीस चाहिए हमें, 20 पीस। मोडेम कितना का है, 5000 रुपये का। मोडेम के बाद में क्या देगा हमें, मॉनिटर। तो यहाँ से मॉनिटर परचेज कर लेते हैं। मॉनिटर की कीमत रहेगी हमारी 6000 रुपये। मॉनिटर के बाद में स्कैनर, 20 स्कैनर परचेज कर रहे हैं। स्कैनर हमारा 4500 रुपये का। तो अब हम पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ सेल के लिए एक वाउचर क्लास बनानी होगी। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए आपको गेटवे टेली में आना है और गेटवे टेली से कौन से वाउचर में जाना आपको। अगर आपको वाउचर क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट में जाएंगे। यदि आपको अल्टर करना है तो अल्टर मोड। तो आपको क्या करना है, क्रिएट मोड पे आना। आपको क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वाउचर टाइप, अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। वाउचर किस अंडर में क्या लेंगे, टाइप ऑफ वाउचर किसका है, सेल का। तो यहाँ पर क्या लेंगे, सेल्स। उसके बाद आपको प्रिंटिंग मैसेज में, प्रिंटिंग मैसेज में आपको इसको क्या करना है, यस करना है। यानी क्या कह रहा है, प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, यानी प्रिंट होने के बाद वाउचर क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। अब यहां पर आप टाइप कर सकते हो जैसे थैंक यू, विजिट अगेन, थैंक यू, विजिट अगेन टाइप करना हमें।
वाउचर टाइप हमारा कौन सा रहेगा, सेल्स रहेगा। और यहाँ पे मेथड मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, वाउचर नंबरिंग क्या करेंगे, मैनुअल कर लेंगे हम। यहाँ पे नाम लिखेंगे पीओएस। अब यहाँ पर हम गिफ्ट वाउचर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, गिफ्ट का। तो एक बार हम फिर से पॉइंट ऑफ सेल का क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे आके आपको क्या ओपन करना है, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में क्या टाइप करना है आपको, पॉइंट ऑफ सेल। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है आपको, सेल्स। वाउचर टाइप यस। वाउचर टाइप का मेथड हम मैनुअल कर लेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मैनुअल। एंटर देंगे, एंटर देंगे। नरेशन देना चाहते हैं तो यस, अन्यथा इसको नो कर लेंगे। प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर को यस करेंगे। अब यहां पर हमें डिफॉल्ट बैंक नेम, बैंक का है लेजर लेना है तो बैंक का लेजर लेंगे। यूनिट का नेम पीओस। और एंटर बटन दबाते एक बार सेव करेंगे। अब यहाँ पर हमें गिफ्ट का लेजर है तो गिफ्ट का लेजर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम अल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। बैंक अकाउंट्स, तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। सबसे पहले हम सेल का पहले अल्टर में चेक करते हैं क्या इश्यू आ रहा है। वाउचर टाइप पहले सेल का बना हुआ है तो सेल को अल्टर कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे अल्टर हो रहा है हमारा वाउचर। प्रिंटिंग मैसेज में शो हो रहा है। और नो करते हैं एक बार। डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट एक्सेशन नेम, नेम यहाँ से आ रहा है सही। डे बुक में एक बार परचेज की एंट्री देखते हैं। परचेज हो गया हमारा आइटम। पार्टी से क्या क्या सामान खरीदा हमने। उसके बाद हम वापस क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आके आपको वाउचर टाइप, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल, शॉर्ट में पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ से सेल्स, वाउचर नंबरिंग, वाउचर नंबर, सेट अल्टर वाउचर एडिशनल डिटेल चेक करते हैं। यहाँ से ऑटो बिल का उपयोग किया हुआ यहाँ पे। इफेक्टिव डेट ऑफ यस, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, जीरो वैल्यू का उपयोग नहीं करना हमें, नरेशन को यस करना है। उसके बाद नरेशन को यहाँ से यस करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी वाउचर एंट्री करते हैं। एक बार हम कंपनी फिर से ओपन करते हैं। कंपनी क्लोज हो गई हमारी। क्रिएट में आएंगे हम और वाउचर टाइप पीओएस, सेल्स, यस यस। अब देखो यहाँ पर
मैसेज आ रहा है प्रिंटिंग मैसेज। अब प्रिंटिंग मैसेज में हम क्या करना चाहते हैं, जैसे आप कोई कस्टमर होता है, कस्टमर को हम बिल देते हैं, तो बिल में किस प्रकार से नाम आते हैं, जैसे बिल में इस प्रकार से नाम आता है कि थैंक यू लिखा होगा, थैंक यू, क्या लिखना आपको, यस थैंक यू, विजिट अगेन। अब यहाँ पे टाइटल के रूप में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मैं से शिव सागर नाम से मैंने टाइटल लगाए हैं। डिक्लेरेशन में ऐसी शर्तें आती हैं जिसमें शर्तों में लिखा रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो 5 दिन के बाद में रिटर्न होता है, या इस प्रकार से शर्त लिखी होगी कि वो बेचा गया माल वापस नहीं होगा, या इस प्रकार की आप शर्त लिख सकते हो कि ये आपका जो भी इनवॉइस है वो जनरेट किया गया किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो आप ये लिख सकते हो, दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। पीओस यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर। अब यहाँ पे गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर क्या होता है, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदते समय कोई कूपन वाउचर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट वाउचर। तो गिफ्ट वाउचर का हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और गिफ्ट का लेजर बनाएंगे। गिफ्ट के अंडर में क्या आएगा, सेंडी डेप्टर्स, तो अंडर में लेना आपको सेंडी डेप्टर्स, सेंडी डेप्टर्स। और यहाँ पर बिल कोई भी ऑप्शन आपको यस नहीं करना है। उसके बाद डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड या चेक, तो इसके लिए हम बैंक का लेजर बना लेते हैं। अंडर, बैंक के अंडर में चाहे कोई भी बैंक हो, अंडर में क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। बैंक के बाद चेक के बाद में, चेक में भी यहाँ पे बैंक का लेजर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर केस का लेजर, यहाँ पर आपको सेल का लेजर लेना है। एंटर बटन दबाते सेव करेंगे। अब हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल के लिए आपको वाउचर में जाना है, उसके बाद आपको सेल के लिए ऐप ऐड का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पर देखो आपको वाउचर टाइप में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो पीओस के नाम से, यदि आपको सिंपल फॉर्मेट में विदाउट पीओस की एंट्री करनी है आपको, तो यहाँ से आपको किसका यूज करना है, सेल का। यदि आपको पॉइंट ऑफ सेल का यूज करना है तो पॉइंट ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लास में क्या लिखा था, पीओस नाम टाइप किया था हमने। अब यहाँ पर आपको पार्टी नेम, किसी भी पार्टी का नाम ले सकते हो। पार्टी का नाम नहीं देना है तो यहाँ पे नोट अप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर पार्टी का नाम देना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कोई पार्टी का नाम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे राकेश के नाम से, राकेश क्या देनदार है, तो यहाँ पर हम लेंगे सेंडी डेप्टर्स। सेंडी डेप्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, सेंडी डेप्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल दबाते सेव करेंगे, एंटर बटन दबाते हुए। अब यहाँ से क्या प्रोडक्ट आपको सेल करना है, जैसे मेरे को यहाँ से सेल करना है मॉनिटर। कितने मॉनिटर, 1 मॉनिटर सेल करना है, एक की बजाय से 5 मॉनिटर सेल करने हैं। मॉनिटर के बाद में जैसे एलईडी सेल करनी है हमें, तो एलईडी लो, कितने 4 पीस। अब यहाँ पर आपको नीचे गिफ्ट वाउचर आ रहा है, तो गिफ्ट वाउचर आ रहा है तो आपको कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया हमने, 75,500 रुपए का। 400 रुपए का क्या निकला, कूपन वाउचर। अब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कितना भुगतान करा है, 15,000 रुपए का कार्ड के माध्यम से भुगतान करा है। किसके माध्यम से, कार्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे आपके जो कार्ड के नंबर आते हैं वो कार्ड के नंबर यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। जैसे यहाँ पे कार्ड के नंबर टाइप कर देते हैं हम, इस प्रकार से कार्ड के नंबर टाइप करेंगे। कार्ड के नंबर टाइप करने के बाद चेक, तो यहाँ पे चेक से कितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो 15,000 रुपए का अगला क्या दे रहा है, हमें चेक दे रहा है, कितने का, 15,000 रुपए का। अब हमें कौन सी बैंक का चेक दिया गया है उस बैंक का यहाँ पे नाम लिखना होगा। जैसे हमें बैंक कौन सी बैंक का दिया है, एसबीआई का, यहाँ पर आपको जो चेक दिया उसके चेक नंबर टाइप करने होते हैं। अब जो कस्टमर हमें पैसे दे रहा है कितना केस में, 45,100 रुपए। यदि किसी कस्टमर के पास छुट्टे नहीं है और वो हमें पैसे देते हैं 45,500 रुपए दे रहा है। अब हमें 400 रुपए अगले को क्या करने होंगे, रिटर्न करने होंगे। कितने रुपए, 400 रुपए। वाउचर को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब हमें इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट विकल्प पे क्लिक करेंगे। यदि प्रिंट नहीं करना है तो प्रिंट प्रीव्यू विकल्प पे क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या यस करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर
सीरियल नंबर आपको शो करने हैं तो सीरियल नंबर को यहाँ से यस करेंगे। इसके अलावा दे रखे हैं जो आइटम नेम एंड सिंगल लाइन्स में, इसको यस कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो डेटा आपको प्रिंट करना है उसको क्या करेंगे, यस करेंगे, अन्यथा उसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल दबाते इसको सेव करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि किस प्रकार से प्रिंट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से इसको जूम करना है तो जूम करके देखेंगे, तो यहाँ से ऑटो बिल के नाम से यहाँ से कंपनी हो गई। टाइटल में हमने क्या नाम लिखाया था, शिव सागर नाम लिखाया था। यहाँ पे हमने बिल नंबर 1 लिखा है, पार्टी का नाम, जिस पार्टी को हमने बेचा है उस पार्टी का नाम राकेश था, यानी जो खरीदने वाला कौन था, राकेश। कौन से समय बिल जनरेट हुआ, बिल का टाइमिंग आ गया। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के नाम आ गए, उसमें हमने लिखा था थैंक यू विजिट अगेन, या दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो दोस्तों एक और वापस मैं आपको पीओएस की वाउचर क्लास उसके बारे में बता देता हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट में आना है। कहां पर आना आपको, क्रिएट में। क्रिएट में आके क्या टाइप करना है आपको, वाउचर टाइप को ओपन करना है। वाउचर टाइप में आ गए आप, तो मेरे पहले से बनाया है तो आपको क्या करना है, पीओएस के नाम से जो मेरा बना है उसको मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर पीओएस टाइप करना है, या आप इसकी जगह पॉइंट ऑफ सेल भी लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल लिख दिया हम, पॉइंट ऑफ सेल। अब यहाँ से हम पॉइंट ऑफ सेल के बाद यहाँ वाले ऑप्शन में कोई भी यस नहीं करना है, यहाँ पर यस, प्रिंटिंग मैसेज थैंक यू विजिट अगेन शिव सागर, एंटर देते हुए सेव करेंगे इसको। बस गिफ्ट का लेजर लेना है, आपके गिफ्ट के अंडर में आएगा सेनेटर्स, और आपके कार्ड बैंक है, बैंक के अंडर में बैंक, और यहाँ पर केस का, उसके बाद सेल्स का लेजर सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबाते हुए सेव करेंगे। अब यदि हमें कंपनी नेम में भी एडिट करना है, जैसे मैं कंपनी नेम कोई अलग देना चाहता हूँ, Alt F3 करके यहाँ से कंपनी का नाम भी हम एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपनी नेम भी। अब यहाँ से मैं कंपनी का नाम, जैसे नाम लिखना चाहता हूँ पॉइंट ऑफ सेल, क्या लिखना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल लिख दिया, पॉइंट ऑफ सेल। अब इसका जो बिल है उसको, बिल को प्रिंट करना है हमें। बिल को प्रिंट करने के लिए आपको डे बुक, अब यहाँ से हमने पीओएस बनाया था, इसको क्या निकालना, आपको प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट के लिए आपको अल्ट पी के द्वारा क्या करेंगे, प्रिंट निकलेंगे, या कंट्रोल पी के द्वारा भी इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करते हैं। अब देखो प्रिंट एरिया कौन सी पेपर पे आपको प्रिंट निकालना, उसका एरिया कॉन्फ़िगरेशन पे जाके हम यहाँ से प्रिंट एरिया को चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपी, कितने कॉपी निकालनी है आपको। अनेबल स्ट्रिप व्यू, लाइनों के द्वारा आपको शो करना चाहते हो इसको, तो देखो यहाँ से मैं स्ट्रिप को यस किया। कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम आ जाएगा जो आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या नाम आ जाएगा, प्रिंटर का नाम। और यहाँ से कंट्रोल ए के बाद में यहाँ से जो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आ गया। अब देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से कंपनी का क्या नाम है, पॉइंट ऑफ सेल शिव सागर, टाइटल दिया था हमने, आगे डिटेल। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपकी पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जो आपके पास जो नए लेटेस्ट वीडियो आएंगे तो इसी प्रकार से आपको। थैंक यू।